सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन में मैं आपको अकबर के बारे में बताऊंगा। हम आपको मुगल वंश पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बाबर पढ़ाया, फिर मैंने हुमायूं पढ़ाया। आज मैं अकबर को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो बाबर था, बाबर का पुत्र हुमायूं था और हुमायूं का पुत्र अकबर है। मैंने अगले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1556 में हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए, उसके बाद क्या होता है, 1556 से और 1605 का जो काल रहा है, समय इतिहास में दर्ज हुआ है, वह अकबर के नाम से हुआ है। अकबर 1556 में वह 16 वर्ष के आसपास था, 13 वर्ष के आसपास था। 13 वर्ष की उम्र में उसके संरक्षक, उसके राजनीतिक गुरु, उसके सेना के बड़े अधिकारी के रूप में उनके साथ जो रहते थे बैरम खां, ठीक है, लिखा भी है संरक्षक और शिक्षक बैरम खां रहे हैं। बैरम खां ने अकबर को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान कराया, रणनीति का ज्ञान कराया, युद्ध कौशल का ज्ञान कराया, सामाजिक चीज़ों का ज्ञान कराया और 13 वर्ष की आयु में ही उनको राजा घोषित कर दिया। अकबर जब राजगद्दी पर बैठा, अल्प आयु में ही उसने बड़े बड़े युद्ध किए। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू के साथ हुआ। अकबर ने वीरता के साथ लड़ते हुए हेमू को परास्त कर दिया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हेमू और अकबर के मध्य हुआ, उसमें अकबर की विजय होती है 1556 में। 1561 में मालवा के राजा बाज बहादुर से युद्ध होता है। मालवा को जीतने के लिए अकबर चढ़ाई कर देता है। राजपूत राजा होते हैं और राजपूत राजा जो है बाज बहादुर भी हार जाते हैं 1561 में। सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, यहाँ से तो शुरुआत होती है अकबर के समय के युद्धों का। और यहाँ देख लीजिए, फिर 1564 में उसने गोंडवाना जीता, 1568 में उसने चित्तौड़ पर कब्जा किया और 1576 में उसने हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ, वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, प्रसिद्ध रहा है। स्थान हल्दी घाटी है, युद्ध हुआ था 1576 में। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की हार होती है, लेकिन इस हार के बाद अकबर की जो नीति होती है वो राजपूतों को मिलाने की तरफ होती है। अकबर जानता है कि इस भारतवर्ष में जहाँ वो राज करने के लिए आया है, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या 80% है और मुसलमानों की संख्या जो है वह तकरीबन 15 से 20% है। यहाँ पर अगर हम हिंदुओं से बैर करते रहेंगे, हिंदू राजाओं से बैर करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा अंत बहुत जल्द होगा। ये उसकी दूरगामी सोच रंग लाई। उसने राजपूत राजाओं से मित्रवत संबंध रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपना विवाह भी राजपूत राजा के खानदान से ही किया, ठीक है। जोधा अकबर के बारे में आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा। ये भी एक ऐसी नीति के कारण हुआ है जहाँ पर लंबे समय तक शासन किया जा सके, हिंदू राजाओं को समझाया मिलाया जा सके। फिर 1582 में अकबर ने अपना एक धर्म चलाया। उस धर्म का नाम था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही धर्म है क्या? उसने सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया। वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, मुसलमान धर्म से संबंधित थे, सिख धर्म से संबंधित थे, ईसाई धर्म से संबंधित थे, और उन विद्वानों से कहा कि आपके धर्म में जो अच्छाइयाँ लिखी हुई हैं वो सभी हमको लिखित में दीजिए। और सभी, कहा जाता है कि सभी धर्म ग्रंथों की अच्छाइयों को एक पुस्तिका का रूप दिया गया, एक पुस्तक बनाई गई और उसको जो है दीन-ए इलाही धर्म जो है उस पर लिखा गया, ठीक है। तो दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। यह धर्म 1582 में चलाया गया। अकबर की शासन व्यवस्था हम देख लेते हैं। तो अकबर के यहाँ जो शासन व्यवस्था थी, जो उसकी सैन्य व्यवस्था थी, अगर हम वहाँ बात करें, उसके राज्य की बात करें, तो उसके राज्य में न्यायाधीश था, जिसका काम था कि सभी जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करें और लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध कराए।
सेनाओं का मुखिया होता था या मुख्य एक होता था जिसे सेनापति कहते थे, वो सेनाओं का संचालन करता था। और महत्वपूर्ण पद जो था वजीर या दीवान कहे जाते थे, ये कर विभाग के थे, कर वसूली इन्हीं के जिम्मे हुआ करता था। और फिर देखिए मीर बख्श जो सैन्य विभाग देखता था, मीर बख्शी, और जो मुख्य काजी होता था और न्यायिक विभाग देखता था, मीर समन शाही ये घरेलू कार्यों को देखते थे। इस तरीके से यह अकबर का कार्य है। और मैं अकबर से संबंधित आपको जो भी रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अकबर का जो शासन काल रहा है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। 13 वर्ष की ही आयु में राजा बना। बैरम खां उसके संरक्षक थे, शिक्षक थे, उन्होंने ही उसको सारी विद्याएं सिखाई। 13 वर्ष के आयु में उसे राजा घोषित कर देते हैं और पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 हेमू से जीत भी जाते हैं। इस तरीके से भारत में मुगल वंश के शासक अकबर का शासन शुरू होता है। अगली जो भी रह गई चीज़ें हैं हम आपको अगले वीडियो में भेज देंगे, बता देंगे।